ओम शांति। आज की बाबा की ज्ञान मुरली में बाबा के मुख्य जो ज्ञान बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। आज बाबा एक तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे तुम नीचे गिरते आए तो एक भूल जो तुमने बहुत बड़ी की वो ये कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया। तो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को फिर से पक्का करा रहे हैं और जितना जितना हमारी बुद्धि में ये बात बैठती जाती है कि गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया है, तो बाबा कहते हैं कि और जो मनुष्य हैं उनकी बुद्धि में भी ये बात बिठाओ कि गीता का ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया है। श्री कृष्ण देवता हैं और गीता का ज्ञान किस समय दिया था परमात्मा ने? जब युद्ध का वातावरण था, कुरुक्षेत्र का मैदान था। तो आज वही महाभारत का समय चल रहा है। गीता का ज्ञान परमात्मा ने दिया, उसका उद्देश्य क्या था? अनेक अधर्मों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। तो ये मूल बाबा कहते हैं बात है जो तुम्हें सिद्ध करनी है। अगर गीता के ज्ञानदाता श्री कृष्ण होते तो फिर गीता में ये महावाक्य न लिखे हुए होते कि हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि चक्र का अध्यक्ष हूँ। ये सृष्टि चक्र मेरी अध्यक्षता में घूमता है। तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं अधर्म का नाश करता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। धाम सूर्य चांद तारागण से भी पार परम धाम है, आदि आदि। इन महावाक्यों से ये सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया है। उन्होंने अपने अवतरण की बात की है। जब अनेक धर्म होंगे तो मैं अवतरित होऊंगा। किसी महान पुरुष ने अपने जन्म की बात नहीं कही है कि जब धर्मग्लानि का समय होगा तो मैं जन्म लूंगा। परमात्मा ने कहा है कि मैं अवतरित होऊंगा। श्री कृष्ण एक देव आत्मा है, महान आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शिव बाबा ने जो अपने अवतरण की बात कही है तो जरूर वो इस धाम से परे कोई और धाम है जहां से वो अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करके सद्धर्म की स्थापना करते हैं। गीता के ये भी वचन है कि जब मैं आता हूँ तो मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ और मुझे कोटों में कोओं में भी कोऊ पहचानते हैं। श्री कृष्ण, उनकी छवि इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक है कि अगर वो आज प्रकट हो जाते तो कोटों में कोऊ के पहचानने की बात न रहती। सब उनको स्वाभाविक रूप से उनके उस सुंदर स्वरूप को पहचान जाते और उनके पीछे चटक जाते। गीता का ज्ञान द्वापर युग के अंत में नहीं दिया। अगर भगवान द्वापर युग के अंत में आए, स्वयं उनके अवतरित होने के बाद, इतने महान कर्तव्य करने के बाद, द्वापर के बाद सृष्टि चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इस रूप में फिरता है, ये हम सब जानते हैं। तो द्वापर युग के बाद फिर घोर कलयुग ना आता। भगवान आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो आज बाबा इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि बच्चे, ये 3 बातें हैं जो तुम्हें मुख्य सबको समझानी है। और फिर आज बाबा कह रहे हैं बच्चे कौन है। बाबा हमें ये टाइटल देते हैं कि तुम भाग्यवान बच्चे हो। बाबा ने कहा भाग्यवान बच्चे शीतल रहते हैं
और मन वचन कर्म से सदा सबको सुख देते हैं। वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। बाबा ने उसके ऊपर विस्तार पूर्वक समझाया है। वो हम स्वयं बाबा की वाणी सुनेंगे और फिर उसके साथ ही साथ आज बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी ये बहुत गंदी है। किसी के भी नाम रूप में तुम बच्चों को अपनी बुद्धि को लटकाना नहीं है। सदैव सदैव बाप को याद करते रहो। तो याद के फायदे बाबा ने आज फिर से बहुत गिनाए हैं। याद से तुम पावन बनेंगे, याद से तुम देवता बनेंगे, याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही तुम सदा खुश रहेंगे और याद में रहकर तुम किसी को समझाएंगे तो आज बाबा ने कहा उस ज्ञान की तलवार में जौहर आ जाएगा, उनको तीर लग जाएगा। और याद से ही तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे और याद से ही तुम बच्चे गुलगुल बनेंगे। याद से ही तुम्हारी कमाई होगी, याद से तुम सदा हर्षित रहेंगे। बहुत सारे फायदे आज बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा पर बच्चे देह अभिमान में आकर नाम रूप में फंस जाते हैं तो माया उनको जूता मारती है और जब देह अभिमान में आकर के नाम रूप में फंस गए तो फिर रोना पीटना बेहाल होना ये सब शुरू हो जाता है। नाम माना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी के भी नाम के पीछे भागते हैं। बाबा हमको इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल से श्रृंगारते हैं, तुम नूरे रतन हो, तुम विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हो, तुम भगवान के मददगार हो, भगवान के प्यारे बच्चे हो, सिक्की लद्दे हो, तुम शिव शक्तियां हो। और देखेंगे दुनिया में कोई बहुत व्यक्ति नाम वाला है, उसको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हो। बस जैसे ही मालूम पड़ेगा वो आ रहे हैं या उनका उनसे कहीं जाकर के मिलना जुलना होगा तो उनके साथ फोटोज खिंचाना। जो इस दुनिया का नामधारी व्यक्ति है उसके पीछे पीछे भागना। और यहाँ संबंध संपर्क में भी देखेंगे कि अगर कोई बहुत किसी ने आईएएस किया हुआ है या कोई वैज्ञानिक है या कोई किसी और ऊंची पोस्ट पर है, अरे ये तो बहुत नामधारी व्यक्ति है, और यहाँ उसके नाम में बुद्धि फंस जाएगी, उसकी उस पोस्ट पोजीशन के आधार पर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, और यहाँ फिर किसी के रूप में इसकी शेप, बॉडी की आकृति, इसकी देह की सुंदरता आदि आदि। तो बाबा ने कहा ये नाम रूप की बीमारी ये अच्छी नहीं है, ये तुमको बहुत बाबा से दूर कर देती है। तो जैसे उस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, इस बीमारी के भी सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल एक तरीके से देखो तो उनकी अवस्था धीरे धीरे बहुत नीचे जाने लगती है, निराश होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, अंदर अंदर दुखी होने लगते हैं, क्योंकि जिसके नाम रूप में फंसते हैं उसी का ही चिंतन करते रहते हैं। उन्हीं को ही घड़ी घड़ी मैसेज भेजेंगे, फोन कॉल चलती रहेंगी, उन्हीं का ख्याल चलता रहेगा, वो कैसे हैं, किस स्थिति में है, उनकी सारी दिनचर्या इनको मालूम होगी। अगर वो चिंता में है तो उससे ज्यादा इनको चिंता हो जाएगी। उनको कोई दुख आया है तो उससे ज्यादा इनको लगेगा कि हम दुखी हो गए हैं। कोई भी परेशानी उनको आएगी तो कहेंगे तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारी संभाल करेंगे, तुम्हारा कष्ट हमारा कष्ट है। गुप्त प्राइवेट एक दूसरे से बातचीत चलती रहेगी। तो ये नाम रूप की बीमारी बाबा कहते हैं ये बहुत कड़ी है, ये बाबा से तुमको बहुत बहुत दूर ले जाती है। और फिर आज बाबा सेवा के ऊपर भी बहुत जोर दे रहे हैं, वो अभी हम बाबा के ही महावाक्यों में सुनेंगे कि आज बाबा सेवा का भी हम बच्चों को उमंग उत्साह कैसे दिला रहे हैं। तो कर्मणा सेवा तो आजकल आप सभी सेंटर्स पर जो परिवारों में रह रहे हैं नहीं आ सकते हैं, लेकिन घर परिवार में रहते हुए आज मनसा सेवा और वाचा सेवा सब बाबा के बच्चे कर सकते हैं, अपने मित्र संबंधियों की बहुत सेवा कर सकते हैं।
तो आज बाबा वाचा सेवा के लिए भी बहुत जोर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे को उमंग दिलाना पड़ता है बच्चों को, सबको बाबा का संदेश दो। और फिर अंत में आज बाबा ने वरदान दिया, एकांत प्रिय बनो और इकोनॉमिकल बनो। तो बाबा ने कहा एकांत प्रिय और एक नाम वाले बच्चे और इकोनॉमी वाले बच्चे। तो बाबा ने कहा वो हलचल में भी सदा अचल रहेंगे। तो अभी हम उसका विस्तृत वर्णन सुनेंगे कि एकांतवासी बच्चे और इकोनॉमी वाले बच्चे वो हलचल में भी अचल स्थिति का अनुभव कैसे करते हैं। उनको बाप दादा की प्रेरणाएं और बाप दादा की टचिंग समय प्रति समय प्राप्त होती रहती है। और आज मुरली में बाबा स्लोगन दे रहे हैं कि हद की कामनाओं से परे चले जाओ। तो क्या होगा? हद की कामनाओं से परे जाने से हमारी शक्तियां जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी, और हद की कामनाओं में फंसे रहेंगे तो शक्तियां क्षीण होती रहेंगी। और अगर आत्मा की शक्ति हद की कामनाओं में क्षीण होती रहेगी, आत्मा कमजोर पड़ जाएगी, तो फिर परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं,